मैं चाची के कमरे में गया। चाची को लगा चाचा है तो उन्होंने कहा लाइट बंद कर देना। मैं चुपचाप लाइट बंद करके सो गया। मुझे हल्का बुखार था तो मैं चादर लेकर सो रहा था। चाची रात को उठी, लाइट जलाई, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं देख नहीं पाया क्योंकि चादर मुंह में लेकर सोया था। चाची ने टोंट भी मारी, इतनी गर्मी में चादर कौन लेता है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सो गया। सुबह हो चुकी थी। करीब 6 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि चाची ने सर चादर से ले ली थी मुझसे। मैं हल्का होकर आया और वापस कमरे में आकर कुंडी लगाकर सोने जा रहा था। यह मैं क्या देखता हूँ, चाची बिना कपड़े में आराम से सो रही थी। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह मैंने क्या देख लिया। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरा पूरा शरीर कंपकपा रहा था, धड़कन बढ़ गई थी। मेरी पहली बार, शायद सबको यही होगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं घबरा रहा था पर मेरे पास उस कमरे में उसकी चाचा ने भेजा था। घबराहट भी हो रही थी पर हिम्मत करके मैं उसके पास गया और ध्यान से उसको देखा और उनका पीठ पर चूम लिया। वह हल्का सा हिली तो मैंने घबराकर सोने की एक्टिंग करने लगा। 5 मिनट बाद मैंने आंखें खोली तो चाची मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। मैंने चादर खिसकाने की कोशिश करी पर वह उठ जाती, इसलिए मैं धीरे से उठकर कूलर कम कर दिया ताकि गर्मी बढ़ जाए और वह चादर फेंक दे। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ और सीधी होकर सो गई। अब तक कमरे में पूरी रोशनी हो चुकी थी। मैंने ऐसा यानी बिना कपड़ों का किसी को पहली बार देखा था। इतनी खूबसूरत थी वो। थोड़ी देर बाद कि कोई जाग गया घर में और वह चाची को उठाने के लिए दरवाजा नॉक करेगा। मैंने फटाफट चादर उठाई और सो गया। वह मम्मी थी। दरवाजा पर चाची को आवाज मारी। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद चाची उठ गई और कपड़े पहने और बाहर चली गई। अब मुझे होने लगी घबराहट कि चाची को पता चल जाएगा कि वह मेरे साथ सोई थी और उन्हें याद ना आए कि मैं उन्हें किस किया था उसकी कमर में। यह सब घबराहट के चक्कर में कुछ नहीं समझ आया। सुबह हो गई, सब नहा धो चुके थे। मैंने भी नहाने चला गया था। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर निकला तो देखा कि चाचा चाची कुछ बातें कर रहे थे। चाचू कह रहे थे कि कल भी तुम लड़ रही थी इसलिए तुम्हारे साथ नहीं सोया। चाची ने कहा रात में तुम्हारा भूत आया था। चाचू हंसने लगे और बोले वह तो रिंकू था, मैं नहीं। चाची थोड़ा चिल्लाई, क्या? चाचा ने कहा हाँ जी। चाची ने कहा बताना चाहिए था ना। चाचा ने कहा क्यों बताना, वैसे भी बच्चा है, बुखार भी था। उसने चुपचाप सो गया था बेचारा, चादर मुंह पर लेकर, और बोला भी नहीं कि कूलर बंद कर दो। चाचा ने कहा हाँ, ज्यादा टेंशन लेने लगा है पढ़ाई को लेकर इसलिए बुखार आया। चाची ने कहा उसकी चिंता होती है, यह गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता, इस उम्र में सबकी होती है। यह सुनकर मैं खुश हो गया। चलो मैं बच गया और खुश हो गया।